हेलो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज हमारा फर्स्ट वीडियो लेक्चर है जो जीएसटी जूनियर साइंस स्कूल टीचर की जो रिक्रूटमेंट्स आई हैं, ठीक है, आईबी की तरफ से। इसमें मैथमेटिक्स के सेक्शन की अगर हम बात करें तो मैथमेटिक्स आपकी 12% यानी 12 क्वेश्चन आपके उस टेस्ट में इंक्लूड होंगे। और इन टेस्ट में जो सिलेबस है आईबीए की तरफ से वो ऑफिशियली इंट्रोड्यूस किया गया है। उस सिलेबस के हिसाब से ही मैं आप लोगों के साथ आई थिंक सो 10 मैक्सिमम 10 लेक्चर्स होंगे। अगर नहीं तो मैं आपको 7 या 8 लेक्चर्स में कंप्लीट सिलेबस जो है आपका इंशाल्लाह कवर करवा दूंगा मैथमेटिक्स सेक्शन का। ओके, सो इसमें आपका जो कंप्लीट ऑफिशियल सिलेबस है, इस ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से मैं 4 या 5 लेक्चर्स या मैक्सिमम 7-8 लेक्चर्स बनाऊंगा और उसी के हिसाब से ही आपका कंप्लीट कोर्स जो है ये कवर हो जाएगा। और आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है, जीएसटी 2026 मैथमेटिक्स सेक्शन का आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। अगर वीडियो समझ में आ जाए तो वीडियो को लाजमी शेयर करिएगा। ओके, और इसमें मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ, क्योंकि जीएसटी आपको सबको पता है कि जीएसटी बैचलर के हिसाब से ही आपकी ये टेस्ट होती है। सो मैं ज़्यादा इन डीप नहीं जाऊँगा, मैं जस्ट आपको एमसीक्यूज़ के हिसाब से मैं डेफिनेशन वगैरह आपको नहीं बताऊँगा। एमसीक्यूज़ के हिसाब से मैं आपको कंप्लीट लेक्चर्स जो भी होंगे मैं आपको प्रोवाइड करूंगा कि किस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, क्योंकि मैथमेटिक्स में बिल्कुल इजी आपके जो क्वेश्चंस हैं, आपके जो कंटेंट्स है बिल्कुल इजी है। अगर आप क्योंकि बैचलर आपकी तो की हुई है ना, तो इतने ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन आपके होंगे नहीं। तो जस्ट मैं आपको एक ट्रिक बताऊँगा, एक तरीका बताऊँगा किस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। इससे पहले मैं आपको एक और एडवाइस देना चाहता हूँ कि परसेंटेज हो गया या लॉस एंड प्रॉफिट, क्योंकि एज प्रॉब्लम्स तो इस सेक्शन में नहीं है आपका। परसेंटेज, लॉस प्रॉफिट परसेंट, रेशो प्रोपोर्शन, ये मेरे यूनिसेफ सिंध की, जब मैंने यूनिसेफ सिंध की एंट्री टेस्ट की तैयारी करवाई थी ऑनलाइन स्टूडेंट्स को, सो वो मैंने लेक्चर्स रिकॉर्ड किए थे। वो लेक्चर्स की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो वीडियो पहले देखिएगा, उसके बाद आप इस लेक्चर को देखेंगे, आपके लिए चीज़ें ईजी हो जाएंगी कि परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। क्योंकि वो तो हम ज़्यादा इन डीप नहीं जाएंगे, मैं यहाँ पर डायरेक्टली एमसीक्यूज़ को ही सोल्व करूँगा, लेकिन वो वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा फोकस इस लेक्चर पर ही होगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। देखें, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इफ एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 180 एंड एचसीएफ इज 12 एंड 1 नंबर इज 36, फाइंड द अदर नंबर। क्योंकि ये आपका टॉपिक इंक्लूड है एचसीएफ एलसीएम का, तो इसके बेस पर ये एक क्वेश्चन है। इसमें देखें, जब आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों गिवन होते हैं, एक नंबर आपको गिवन होता है, दूसरा नंबर फाइंड करना होता है, तो इसके लिए एक सिंपल छोटा सा फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है कि एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ डिवाइड बाय गिवन नंबर। क्या करेंगे, एलसीएम आपको गिवन है कितना है 180, आप यहाँ कर रखें 180, और यहाँ पर आपको एचसीएफ गिवन है 12, दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें, डिवाइड बाय गिवन नंबर, जो आपको नंबर गिवन है, तो डिवाइड में 36 करें। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये होगा 1 टाइम, ये होगा 3 टाइम, और 180 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 60। ओके, सो इस तरीके से आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये इसका फॉर्मूला होता है, शॉर्ट ट्रिक, आप इसको याद करें, इसकी प्रैक्टिस करें, एलसीएम इंटू एचसीएफ डिवाइड बाय गिवन नंबर। उसके बाद देखें, एक रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। इफ ए रेशियो बी इज इक्वल टू 3 रेशियो 5 एंड बी रेशियो सी इज इक्वल टू 10 रेशियो 10, देन आपको फाइंड करना है ए रेशियो बी रेशियो सी। जब भी इस पैटर्न का क्वेश्चन आता है ना, तो इसको एक सिंपल सोल्व करने का एक तरीका होता है क्या, कि पहले आप यहाँ पर लिखें ए रेशियो बी, क्या लिखें, ए रेशियो बी, फिर यहाँ पर लिखें बी रेशियो सी। ठीक है, अब इनकी आप क्या करें, वैल्यूज रखें, इनकी आप क्या करें, वैल्यूज देखें। 3 रेशियो 5, ए रेशियो बी क्या है 3 रेशियो 5, तो यहाँ पर लिखें 3 रेशियो 5। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। और बी रेशियो सी क्या है 10 रेशियो, यहाँ पर लिख दें 10 रेशियो, मैं थोड़ा इसको ऊपर करके लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर ही आपको समझाता हूँ। देखिए, ए रेशियो बी क्या है 3 रेशियो 5, तो यहाँ पर होगा ए रेशियो बी, ओके 3 रेशियो 5 है, और बी रेशियो सी क्या है 10 रेशियो 9, बी रेशियो सी 10 रेशियो 9 है। ओके, अब आपको ए रेशियो बी रेशियो सी फाइंड करना है, तो आप पहले वैल्यूज रखें। देखिए, ए रेशियो बी 3 रेशियो 5 है, तो यहाँ रखें आप 3 रेशियो 5, बी रेशियो सी क्या है 10 रेशियो 9, तो यहाँ पर रखें 10 रेशियो 9। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा ए रेशियो बी रेशियो सी। देखें, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, पहले इनको मल्टीप्लाई करें, 3 टाइम्स ये होगा 30 रेशियो, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 5 टाइम्स 50, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 5 9 45। अब जब आप इसको देखेंगे कि यहाँ पर ये 45 होगा, अब यहाँ पर देखें 30, 50 एंड 45, यहाँ पर एक ऐसा टेबल होना चाहिए जिसमें आप इसको कैंसिल कर सकें। सो 5 का टेबल है, अब 5 के टेबल में इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। जैसे आप कैंसिल करेंगे तो 60 पे 5 टेबल, 30 पे 5 टेबल 6 टाइम, और 50 पे आपकी 5 की टेबल होगी 10 टाइम, और 45 पे 9 टाइम। सो 6 रेशियो 10 रेशियो 9 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 6 रेशियो 10 रेशियो 9, तो उसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जब भी इस पैटर्न का क्वेश्चन हो ना, तो आप इजीली इस तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद मिडिल नंबर्स को, उसके बाद साइड नंबर्स को। ओके, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, अ कार ट्रेवल्स 240 किलोमीटर्स इन 4 आवर्स, इफ स्पीड इज इंक्रीज 20% देन न्यू स्पीड विल बी। अब ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, क्योंकि परसेंटेज आपका टॉपिक इंक्लूड है सिलेबस में। अब क्वेश्चन किस पैटर्न से आते हैं, मैं आपको वो ही आइडिया देने वाला हूँ कि किस पैटर्न से आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, देखें, अ कार ट्रेवल्स 240 किलोमीटर्स इन 4 आवर्स, पहले आप क्या करें, इसकी स्पीड निकालेंगे। स्पीड कार की है कितनी, देखें 240 डिवाइड बाय आवर, क्योंकि जब भी हम किलोमीटर्स को आवर से डिवाइड करते हैं तो स्पीड ही निकलती है, तो 240
डिवाइड बाय, अब और कितने 4, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मतलब कार की स्पीड क्या है 60 किलोमीटर पर आवर। अगर स्पीड बढ़ गई है 20%, स्पीड कितनी बढ़ी है 20%। अब देखिए अब क्या करें 20% इस 60 क्या, क्योंकि स्पीड का ही तो हमें 20% निकालना है। अगर हम स्पीड का 20% निकालेंगे तो क्या होगा, हमें स्पीड इंक्रीज स्पीड मिल जाएगी। देखें 20% जब आप 60 का निकालेंगे तो इसकी सिंपल तरीका होता है कि 0 0 में कैंसिल हो जाएगा, 2 6 12, तो मतलब 60 का 20% होगा 12। ठीक है, क्या होगा 12 होगा। अब क्योंकि स्पीड इंक्रीज हो रही है तो आप क्या करें 60 में 12 को ऐड करें, तो 60 में 12 को ऐड करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर होगा 72 किलोमीटर पर आवर। ओके, पहले आप क्या करेंगे इसमें स्पीड को फाइंड करेंगे, उसके बाद इंक्रीज स्पीड, फिर आप इसमें ऐड करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अ नंबर इंक्रीज 20% देन डिक्रीज 20%, द रिजल्ट विल बी। अब एक नंबर है जो इंक्रीज हो रहा है 20%, फिर डिक्रीज हो रहा है 20%। अब आपको ये फाइंड करना है कि इसमें चेंज क्या आ रही है, रिजल्ट क्या बनेगा इसका। देखिए स्टूडेंट डायरेक्टली क्या करते हैं, नो चेंज करके आते हैं, क्योंकि अगर 20% डिक्रीज 20% इंक्रीज तो खेल खत्म, ऐसा नहीं होता। देखिए सपोज करें मैं नंबर ले रहा हूँ 100, नंबर में क्या ला रहा हूँ 100। उसके बाद देखिए अगर मैं इस 100 का 20% निकालूं, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है ना, तो पहले आप 20% निकालें। अगर मैं 100 का 20% निकालूंगा तो आप बोलेंगे सर वो 20 ही होगा, क्योंकि 100 का 20% 20 ही होता है। अगर इंक्रीज हो रहा है तो आप क्या करेंगे, इंक्रीज हो रहा है तो आप क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 120। ठीक है, थोड़ा सा मैंने कोशिश करें, मैंने क्या किया है, मैंने सपोज किया कि नंबर 100 है, उस 100 को 20% मैंने इंक्रीज किया तो रिजल्ट आ गया 120। देन ये जो नंबर है ना 120, ये फिर डिक्रीज हो रहा है 20%। अगर डिक्रीज हो रहा है तो हम क्या करेंगे, अगेन 20% फाइंड करेंगे, क्योंकि 20% डिक्रीज हो रहा है। तो 120 का 20%, आप मुझे बताएं कि 120 का 20% क्या होगा, बोलेंगे 24 होगा। क्या होगा 24, यानी 120 का जो रिजल्ट आपको मिला फिर मैं उसी का ही 20% निकाल रहा हूं, तो वो होगा 24। अब ये डिक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज में मैंने ऐड किया, डिक्रीज में हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो आपको आंसर मिलेगा 96। अब देखें ओरिजिनल नंबर मैंने क्या बना था 100, फिर नंबर क्या बन गया 96। अब मुझे बताएं कि 196 में 4% का डिफरेंस है ना, आप मुझे बताएं कि ये नंबर इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। तो आप बोलेंगे सर ये 4% क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। 100 से 96 हुआ है तो इट मीन्स 4% डिक्रीज हुआ है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसका एक सिंपल फॉर्मूला भी होता है, इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है कि अगर आपसे पूछा जाए ना नंबर इंक्रीज x% देन डिक्रीज x%, क्योंकि ये दोनों अगर सेम हो तो ये फार्मूला यूज होगा। वो फार्मूला क्या होता है कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ -x² डिवाइड बाय 100, ये फार्मूला होता है। ठीक है, अगर नंबर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि नंबर इंक्रीज x% देन डिक्रीज x%, तो आप क्या करेंगे x की वैल्यू यहाँ रखें, फिर उसको सोल्व करें। अगर यहाँ पर माइनस साइन है तो इट मीन्स ये डिक्रीज है। ठीक है, डिक्रीज हो रहा है। तो इस तरीके से आप इस शॉर्ट ट्रिक के फार्मूले के थ्रू आप वो वैल्यूज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, फैक्टोराइज x² - 4। इसको फैक्टोराइज करना है, क्योंकि एक्सप्रेशन का भी सिलेबस यानी टॉपिक आपको इंक्लूड है, तो इसमें क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। हम आगे वाले लेक्चर्स में भी कवर करेंगे किस पैटर्न से एक्सप्रेशन के क्वेश्चन आते हैं। तो इसका सिंपल तरीका होता है, पहले आप इसको फैक्टोराइज करेंगे कैसे, x² - 16 को हम क्या लिखेंगे 4²। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है a² - b² का, तो हमें पता है a² - b² बराबर होता है a - b a + b। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा x - 4 x + 4, तो इस तरीके से आपका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, अ शॉपकीपर मार्क्स 40% अबव कॉस्ट पर 40% ज़्यादा मार्क कर रहा है, देन डिस्काउंट दे रहा है 20%। अब बताओ प्रॉफिट क्या होगा। ठीक है, तो अगेन हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर क्योंकि प्राइस गिवन नहीं, तो हम क्या करते हैं लेट कर लेते हैं कि प्राइस है 100, प्राइस क्या है 100। अगर प्राइस 100 है तो हम क्या करें 40% अगर मार्कअप कर रहा है, मार्कअप मीन्स बढ़ा रहा है, प्राइस को क्या कर रहा है बढ़ा रहा है। अगर उसकी प्राइस एक ऑब्जेक्ट है या कोई भी चीज़ है, उसकी प्राइस अगर 100 है, अगर 40% मार्क्स अप हो रही है तो इट मीन्स 100 का 40% निकालेंगे, तो 100 का 40% क्या होगा 40। तो पहली मैंने सपोज करी कि प्राइस 100 है, फिर मैंने 40% निकाला, रिजल्ट आया 40, फिर हम ऐड करेंगे क्योंकि मार्क्स अप हो रही है मतलब इंक्रीज हो रही है, तो इसका आंसर होगा 140। ओके, उसके बाद देखें, उसके बाद ये कह रहा है कि फिर 20% डिस्काउंट दे रहा है। अब डिस्काउंट दे रहा है इट मीन्स प्राइस को कम कर रहा है, तो आप क्या करें इस 140 का 20% निकालें, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है तो हम क्या करेंगे डिस्काउंट है तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखिए 140 का 20% जब आप निकालेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा 28। क्या आएगा 28 रिजल्ट आएगा। ओके, उसके बाद देखिए अब ये जो 28 आया है ना, अब ये चेक करें कि ये 28 जो है, ठीक है, क्योंकि 140 में अगर 28 अगर आप सब्ट्रैक्ट करें तो इसका आंसर होगा 112। ठीक है, 112 होगा इसका आंसर जब आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा 112 आएगा। ओके, उसके बाद देखें पहले प्राइस क्या थी 100, हमने प्राइस क्या मानी थी 100, उसके बाद प्राइस क्या बन रही 112। तो आप मुझे बताएं कि 100 112 ये इंक्रीज हो रही है ना, इंक्रीज हुई है तो मतलब प्रॉफिट हुआ है। अगर प्रॉफिट हुआ है तो कितना % प्रॉफिट हुआ है, तो 100 यहाँ पर है 112 मतलब 12 इंक्रीज हुआ है, तो आप क्या करें 12 जो है
100 का कितना परसेंट, आप ऐसे करें, देखें पहले क्या थी 100, फिर क्या बन गई 112, मतलब 12 इंक्रीज हुई है। तो आप क्या करें 12 इस 100 का परसेंटेज निकालें, 12 इज व्हाट परसेंट ऑफ 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, आपको आंसर मिलेगा यहाँ पर 12%, क्या मिलेगा 12% मिलेगा। ठीक है, इसको आप कन्फर्म करिएगा क्या ये एक्जैक्टली 12% ही होगा। ठीक है, 12% ही होगा। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 1/x प्लस 2/x प्लस 3/x प्लस 4/x इक्वल टू 1, देन वैल्यू ऑफ x। अब यहाँ पर कंडीशन कि x जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर जीरो हो गई तो फिर डिवाइड में जीरो हो जाएगा, तो इसलिए मैंने कंडीशन भी यहाँ पर लिखी है कि x जीरो नहीं होनी चाहिए, x की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, बाकी और वैल्यू हो सकती है। देखें जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हम बाय एलसीएम के तरीके से सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पर x से x, तो हम x को एक बार लिखते हैं, क्या करते हैं x को एक बार लिखते हैं, फिर ऊपर वाली वैल्यूज को ऐड करते हैं, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10। ठीक है, ऊपर आएगा 10 और इसकी वैल्यू किसके बराबर है 1 के बराबर है। अब हमें तो x की वैल्यू चाहिए, हम क्या करेंगे इसको रेसिप्रोकल कर दें, तो इस वैल्यू को हम रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, ये बनेगा यहाँ पर देखिए ये क्या बनेगा x/10, क्योंकि रेसिप्रोकल करेंगे हमें x की वैल्यू चाहिए ना, तो ये हो जाएगा 1, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होगा। उसके बाद देखें हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो 1 डिवाइड कर रहा है यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, तो x की वैल्यू डायरेक्टली क्या मिलेगी हमें 10 मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व। अब यहाँ पर मॉड्यूलस इक्वेशन है, जब भी आपको मॉड्यूलस इक्वेशन गिवन होती है तो क्या करते हैं, अगर मोड के बाहर कोई वैल्यू नहीं है, पहली चीज अगर मोड के बाहर कोई वैल्यू नहीं है तो हम क्या करते हैं इस वैल्यू को एक दफा पॉजिटिव एक दफा नेगेटिव लीनियर इक्वेशन में ब्रेक करते हैं। कैसे, देखें मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4x - 7 = 9। दूसरा मैं क्या सॉल्व करूंगा 4x - 7 = -9। पहले मैं +9 के लिए सॉल्व करूंगा, फिर मैं -9 के लिए सॉल्व करूंगा, क्योंकि मोड की दो वैल्यूज पे सेम ही वैल्यू होती है। अगर मोड में नेगेटिव नंबर पुट करेंगे यानी मोड ऑफ -20 और मोड ऑफ 20 दोनों का रिजल्ट सेम आता है, इस वजह से हम पॉजिटिव नेगेटिव लेकर चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए ये होगा 4x - 9 इस साइड शिफ्ट होगा तो प्लस हो जाएगा, तो 9 + 6 16 होगा। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 16/4 इसका आंसर आएगा 4। ओके, एक तो वैल्यू 4 आ गई। दूसरी देखें यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4x अगेन देखें 4x, ठीक है, ये -9 ये +7 होगा, क्योंकि नेगेटिव वहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये क्या होगा x = -2/4, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -1/2। तो दो वैल्यूज x की आएंगी, एक होगी 4 एक होगी -1/2। ठीक है, x होगी एक होगी 4 एक होगी -1/2। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा मोड ऑफ x इज ऑलवेज इक्वल टू मोड ऑफ -x, मतलब मोड में चाहे आप नेगेटिव वैल्यू भी पुट करें उसका रिजल्ट अगेन पॉजिटिव ही आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखें सॉल्व द इनइक्वालिटी। अब इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, अगेन हम इसको लिनियर मेथड से ही सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन होती है कि जब आप इनइक्वालिटी में कोई भी नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड करवा देते हैं तो फिर इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। वैसे ये चेंज नहीं होती, जैसे आप लिनियर को सॉल्व करते हैं वैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे। देखिए हम इसको यहाँ पर ही सॉल्व कर देते हैं। देखिए इनइक्वालिटी आपको क्या गिवन है 2x - 5 ग्रेटर देन 9। ठीक है, -5 ग्रेटर देन 9। देखें -5 उस साइड शिफ्ट होगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये ग्रेटर देन सेम ही, और प्लस का जब होगा तो 9 + 5 ये हो जाएगा 14। अब x की वैल्यू हमें चाहिए, तो x की वैल्यू क्या होगी 2 को डिवाइड करवा दें 14/2। मैंने इक्वलिटी की साइन चेंज क्यों नहीं करी, क्योंकि 2 पॉजिटिव नंबर है और पॉजिटिव नंबर को डिवाइड करने से इनइक्वलिटी में फर्क नहीं पड़ता। जब यहाँ पर नेगेटिव नंबर होता तो फिर मैं इनइक्वलिटी को चेंज कर देता, यानी ग्रेटर से लेस बना देता। तो यहाँ पर देखें x की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 से बड़ी, क्योंकि 14 / 2 तो अगेन 7 होगा, तो इट मीन्स x की वैल्यू ग्रेटर देन 7 होगी। ये करेक्ट आंसर होगा। मतलब ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई तब होगी जब x की वैल्यू आप 7 से ज़्यादा पुट करेंगे। जब आप 8 पुट करेंगे तभी सेटिस्फाई हो जाएगी, 9 पुट करेंगे तभी सेटिस्फाई होगी, मतलब हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होगी। अब यहाँ पर कंडीशन होती है कि x की वैल्यू किस सेट से बिलोंग कर रही है, वो अलग चीज़ है, मैं आपको इन जनरल सॉल्यूशन बता रहा हूँ। ठीक है, अब वो अलग चीज़ होती है कि x की वैल्यू अगर इंटीजर से बिलोंग कर रही है, रेशनल से बिलोंग कर रही है, रियल से बिलोंग कर रही है, वो अलग चीज़ होती है। मैं इन जनरली आपको सॉल्व करवा रहा हूँ कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 7 के लिए सेटिस्फाई हो जाएगी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। बेटा देखिए जब भी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स पूछा जाता है तो उसका फॉर्मूला होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। इसको हम लेते हैं x1, इसको हम लेते हैं y1, इसको हम लेते हैं x2, इसको हम लेते हैं y2। ये वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे। देखें x2 की जगह क्या रखें यहाँ पर 6, तो ये होगा 6 - x1 की वैल्यू यहाँ पर रखें 2 इसका स्क्वायर प्लस y2 7 - y1 3 इसका स्क्वायर, फिर रूट निकालें। देखें 6 - 2 4 का स्क्वायर 16, तो ये रूट में होगा 16। इस तरीके से देखें रूट में क्या होगा 16 प्लस y2 - y1 यानी 7 - 3 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, और 16 रूट में दोनों ऐड करेंगे तो रूट 30 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11 सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब विद साइड 5 सेंटीमीटर। जब भी आपसे सरफेस एरिया किसका क्यूब का सरफेस एरिया पूछा जाए तो उसका फॉर्मूला होता है 6 साइड स्क्वायर, 6 × साइड स्क्वायर। साइड लेंथ मतलब जो भी साइड लेंथ होती है किसकी क्यूब की। तो क्या करें 6
ये, और साइड लेंथ कितनी है 5, तो यहाँ पर 5 इसका स्क्वायर करें, ठीक है। 6 इंटू साइड लेंथ स्क्वायर इज द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, 6 इंटू साइड लेंथ स्क्वायर इज द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है। अब 5 का स्क्वायर 25, 25 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 25 इंटू 6, ठीक है। देखिए 25 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 6 5 जा 30, 0 3 ऊपर, तो 2 6 जा 12 एंड 3 15, तो ये होगा 150, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 150। ओके, इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला याद होना चाहिए, सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब 6 इंटू साइड लेंथ स्क्वायर। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। हियर आर रिप्रेजेंट्स रेडियस एंड पाई इज एन इरेशनल नंबर, और पाई की वैल्यू हम लेते हैं 3.14159, लेकिन ऑप्शन में डायरेक्टली आपको पाई गिवन ही होता है, पाई की वैल्यू रिप्लेस की हुई नहीं होती, क्योंकि पाई इरेशनल नंबर होता है तो उसकी वैल्यू हम अप्रोक्सीमेट करके लेते हैं, लेकिन ऑप्शन में वो इंक्लूड नहीं होती, तो इसलिए हम पाई ऑप्शन में आपको डायरेक्टली ही गिवन होगा। ओके, रेडियस आपको क्या गिवन है 3 सेंटीमीटर। अब देखें ये होगा 4/3, क्या दें 4/3, पाई को सेम रख दें, आर की वैल्यू 3 और इसका क्यूब, 3 का क्यूब जब आप करेंगे तो ये होगा 27, ठीक है। 3 का क्यूब क्या होगा 27, और 27 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 1 जा 3, 9 3 जा 27, 9 होगा, तो 9 4 जा 32, तो क्या होगा 9 4 जा 36। ओके, 36 होगा, तो 36 पाई क्या होगा इसका आंसर 36 पाई। इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। जब आप इसको सोल्व करेंगे ना तो 27 होगा, 3 का क्यूब क्या होगा 27, 3 के क्यूब 27 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 9, 9 4 जा 36, पाई की वैल्यू सेम मैंने रखती है। ओके, इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, और सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6 इंटू साइड का स्क्वायर, इस तरीके से। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 13, कन्वर्ट 3:5 इंटू परसेंटेज। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो बिल्कुल इजी चीज है। क्या करेंगे 3:5 है तो इसको मैं से लिख सकता हूँ 3/5, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई कर दें 100 से, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 60। ओके, इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 14, 2x + 3 होल स्क्वायर। जब आप इसको सोल्व करते हैं ना तो यहाँ पर फॉर्मुला यूज करते हैं a + b होल स्क्वायर का। आप सबको पता होगा a + b होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। जब आप इसको ओपन करेंगे क्या ये होगा a स्क्वायर, ब्रैकेट लगा रहा हूँ, +2ab + b स्क्वायर, वैल्यूज यहाँ पुट करें, ठीक है। a की वैल्यू क्या रखें 2x, तो यहाँ पर होगा 2x, यहाँ पर a है तो 2x, b है तो 3 और b है तो 3। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x का स्क्वायर ये होगा 4x स्क्वायर, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो ये होगा 12x, b यानी मिडिल टर्म क्या बनेगी 12x, और 3 का स्क्वायर 9, तो इस तरीके से ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पर होता 2x - 3 प्लस ना होता -3, तो हम फॉर्मूला क्या यूज करते a - b होल स्क्वायर। अब लाजमी थोड़ी यहाँ पर ऐसे ही हो, यहाँ पर अगर 3y भी हो तो भी हम इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में भी और ज्यादा फॉर्मूले आपको बताऊंगा, अलजेब्रिक फॉर्मूले जो ज्यादातर पूछे जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, अ नंबर डिविजिबल बाय 4 and 6, ठीक है, मस्ट आल्सो डिविजिबल बाय। ऐसा कोई नंबर जो 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 6 से भी डिवाइड हो रहा है, तो वो नेसेसरी है कि वो 12 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। तो इसका 12 आंसर करेक्ट होगा। ओके, मतलब 4 से डिवाइड करने में क्या करते हैं लास्ट वाले 2 डिजिट्स को चेक करते हैं। अगर लास्ट वाले 2 डिजिट्स पर एक नंबर डिवाइड हो रहा है 4 से, तो एक्जैक्टली वो नंबर पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा। 5 के लिए चेक करते हैं लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए, 2 के लिए चेक करते हैं नंबर इवन या 0 होना चाहिए, इस तरीके से हम नंबर्स को चेक करते हैं। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, अगेन ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी भी, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी भी आपके सिलेबस में इंक्लूड है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर ऑन अ डाई, जब आप एक डाई को रोल करते हैं तो उसके 6 आउटकम्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कौन से आउटकम्स होंगे इसके आउटकम्स होंगे 1 2 3 4 5 6, यानी इसका सैंपल स्पेस ये बनेगा। अब देखें जब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है तो हम क्या करते हैं, पहले चेक करते हैं कि इसके फेवरेबल आउटकम कौन से हैं। आपसे पूछा क्या जा रहा है कि प्राइम नंबर, आप मुझे बताएं कि 1 2 3 4 5 6 में प्राइम नंबर्स कौन से हैं। रिकॉल करें प्राइम नंबर्स, ऐसे नंबर्स जो ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है, ऐसे नंबर्स जो ग्रेटर देन 1 हो और जिनके 2 पॉजिटिव फैक्टर्स हो, नंबर्स को क्या कहते हैं प्राइम नंबर्स। ये एग्जैक्ट डेफिनेशन होती है। ओके, तो प्राइम नंबर्स, अब देखें यहाँ पर प्राइम नंबर एक तो 2 है, ठीक है, दूसरा प्राइम नंबर है 3, तीसरा प्राइम नंबर है 5, ये 3 प्राइम नंबर्स हैं। तो फेवरेबल आउटकम कितने हुए 3, तो आप फेवरेबल आउटकम को ऊपर रख दें। और टोटल आउटकम कितने, टोटल आउटकम देखें 1 2 3 4 5 6, तो टोटल आउटकम है 6। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर होगा 1/2, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी 1/2। प्रोबेबिलिटी का ये फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। और हमेशा याद रखिएगा प्रोबेबिलिटी में आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होगी और 0 से छोटी नहीं होगी। प्रोबेबिलिटी अगर 0 आ गई तो उस इवेंट को हम कहते हैं नल इवेंट या इम्पॉसिबल इवेंट। अगर प्रोबेबिलिटी 1 आ गई तो उस इवेंट को हम कहते हैं श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट। प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में ही आती है, इससे यानी 0 से पीछे 1 से आगे कभी भी प्रोबेबिलिटी नहीं आती, ठीक है। और दूसरी चीज़ प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ये चीज़ें याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18, अ नंबर डिक्रीज्ड फ्रॉम 500 to 420, व्हाट परसेंटेज इज डिक्रीज्ड। तो देखिए नंबर डिक्रीज कितना हुआ है 500 से 420, मतलब 80 डिक्रीज हुआ है ना।
तो अब क्या करें, क्योंकि चेंज तो 80 में ही आई है ना, तो 500 से 420 हुआ है तो 80 मतलब 80 में चेंज आई है। तो देख चेक करें कि 80 इज व्हाट परसेंट ऑफ 500, 80 500 का कितना परसेंट है। तो आप सॉल्व करेंगे इसको तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा 16%। 80 इज व्हाट परसेंट ऑफ 500, द रिजल्ट विल बी 16%। ओके, उसके बाद है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये भी आपके सिलेबस में क्वेश्चन यानी इंक्लूड एक टॉपिक छोटा सा, कस्टमर रिलेशन। इस तरीके से सिंपल इंटरेस्ट ऑन RS 4000 एट अ रेट ऑफ 5% पर ईयर इज 600 फॉर हाउ मेनी ईयर्स वॉज मनी इन्वेस्टेड, कितने साल तक वो मनी इन्वेस्ट की गई थी। अगर उसका सिंपल इंटरेस्ट रेट 4000 है और रेट कितना है 5% पर ईयर और आपको प्राइस कितनी मिल रही है 600, तो कितने साल तक वो मनी मतलब इन्वेस्ट की गई थी। तो इसका सिंपल फॉर्मूला होता है, अब देखें ना इंटरेस्ट के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट। अगर आपसे सिंपल इंटरेस्ट पूछा जाए तो इसका फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल अमाउंट इनटू रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट, ठीक है, जो जितना आपको टाइम रेट है। ओके, अब इसको आप सॉल्व जब करेंगे तो क्यों सिंपल इंटरेस्ट आपको गिवन है 600 है तो यहाँ पर रखें 600, और प्रिंसिपल अमाउंट आपको गिवन है 4000 तो यहाँ पर 4000 रखें, रेट भी आपको गिवन है 5% तो 5%, और ये टाइम है तो टाइम रेट, क्योंकि हमें तो फाइंड करना है ना टाइम रेट कितने साल तक जमा की गई है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो आप टाइम को टाइम लिखते हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, देखें 600 5%, जब आप सॉल्व करेंगे 5% को आपको एक नंबर डेसिमल नंबर मिलेगा, उसको 4000 से मल्टीप्लाई करवा दें, फिर उसको 600 से यानी फिर क्या करें 600 को डिवाइड करवा दें इसकी रिजल्ट से, यानी 4000 मल्टीप्लाई बाय 5%, इसको क्या करें 4000 मल्टीप्लाई बाय 5%, इसको जब आप डिवाइड करवाएंगे तो आपको आंसर मिलेगा 3 आंसर मिलेगा। मतलब क्योंकि हमें तो टाइम रेट चाहिए तो टाइम रेट की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 ईयर, ठीक है 3 ईयर। इट मीन्स वो मनी जो है ना फिर इन्वेस्ट की गई थी कितने में 3 ईयर्स तक, ठीक है। तो इसका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद होना चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी यानी प्रिंसिपल अमाउंट जो आपको गिवन है, उसके अलावा इनटू रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट, कितना टाइम आपको यानी आपने इन्वेस्ट की थी, सिंपल चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 20, इफ 2000 रुपीज आर इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट, वही बात आ गई ना, एक सिंपल इंटरेस्ट एक कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों आपको मैं समझा रहा हूँ इसी लेक्चर में। देखिए इफ 2000 रुपीज आर इन्वेस्टेड एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट रेट 10% पर ईयर, ठीक है 10% रेट आपको क्या गिवन है 10% पर ईयर फॉर 2 ईयर्स, 2 साल तक इंटरेस्ट यानी इन्वेस्ट की गई अमाउंट 2000, व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट। अब बताओ टोटल अमाउंट कितनी होगी। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, जब भी आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जाए तो उसकी अमाउंट का फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल टू पी, जो प्रिंसिपल अमाउंट है आपकी 1 प्लस रेट पावर टाइम पीरियड, टाइम पीरियड कितना है 2 साल तक, 2 ईयर्स तक, 3 ईयर्स तक, 5 ईयर्स तक, तो वैल्यू आप यहाँ रखते हैं। देखें जब आप इसको सॉल्व करेंगे इस तरीके से, देखें क्या होगा, ये होगा प्रिंसिपल अमाउंट आप कितनी 2000, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2000 इंटू 1 प्लस रेट कितना है आपको वो भी गिवन है 10%, तो ये होगा 10%। अब पावर में आप क्या लगाएंगे टाइम पीरियड कितना है यहाँ पर आपको गिवन है ना फॉर 2 ईयर्स, अगर यहाँ पर होता फॉर 3 ईयर्स तो पावर 3, अगर यहाँ पर 2 ईयर तो पावर 2, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 10% 0.1 होगा, 0.1 में 1 ऐड करें तो 1.1, 1.1 का पावर 2 निकालें, फिर उसको 2000 से मल्टीप्लाई करें। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाएगा 2400, 2420, 2440, 2500, तो यहाँ पर आपको कोई ना कोई एक ऑप्शन मिलेगा, आप इसको सिंपलीफाई करिएगा और चेक करिएगा यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट कौन सा होना चाहिए, A B C D, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। इसको जब आप सिंपलीफाई करेंगे, कैसे सिंपलीफाई करेंगे, पहले 10% निकालें 0.1 को 1 में ऐड करें 1.1, उसका पावर 2 निकालें, फिर 2000 से मल्टीप्लाई करें, ओके, तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, सॉल्व फॉर द x 3x + 5 = 2x + 17, लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है। BS लेवल के इतना ज़्यादा ही मुश्किल है तो नहीं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे देखें 3x 2x को इस साइड लेकर आए तो 3x - 2x होगा, तो बचेगा x, क्या बचेगा x इक्वल टू यहाँ पर है 17, 5 को उस साइड शिफ्ट करें -5, तो x की वैल्यू हो जाएगी 12, ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये तो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, हुज साइड लेंथ इज 6 सेंटीमीटर। तो मैंने आपको बताया ना सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया 6 इंटू साइड स्क्वायर। तो यहाँ पर देखें सरफेस एरिया 6 इंटू साइड स्क्वायर, तो यहाँ पर देखें ये 6, साइड की लेंथ कितनी है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 6 इंटू 36, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 216। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन मिल जाएगा, कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे वाले क्वेश्चन भी हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि एक लेक्चर में हम कोशिश करेंगे मिनिमम 50 MCQs को डिस्कस करें। सो वो भी क्वेश्चंस आगे वाले भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इनको मिटा के मैं कंप्लीट यहाँ पर लिखूंगा क्वेश्चन, फिर आपको समझाऊंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23, देखें व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 0,0 एंड 3,4। अब देखिए आपके पास अगेन 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। अगर 2 पॉइंट्स के बीच में अगर डिस्टेंस पूछा जाए तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ओके, अब देखिए ये क्योंकि ये तो 0,0 ओरिजिन है, क्योंकि वैसे मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री यानी ज्योमेट्री, बेसिक ज्योमेट्री का एक लेक्चर शेयर करूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक देख दूंगा, आप वो वीडियो देख लीजिएगा। ओके, अब ये है x1, ये है y1, ये आपका x2, ये है y2। देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x2 माइनस x1 मतलब ये क्या होगा 3 माइनस x1 यानी 0, 3 माइनस 0 मतलब 3, 3 का स्क्वायर क्या होगा रूट में एक तो 9 आ जाएगा, प्लस अब देखें y2 माइनस y1, अब y2 है 4, y1 है 0, तो ये होगा 4 माइनस 0, तो ये होगा 4 का स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, ठीक है। फिर जब आप इसका रूट निकालेंगे तो 25 का रूट क्या बनेगा 5 बनेगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ये आपको याद होना चाहिए, जब भी ओरिजिन से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस पूछा जाए तो इन जनरल आप डायरेक्टली ये यूज कर सकते हैं, क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर दोनों का सम करेंगे। जब आपसे डिस्टेंस क्या ओरिजिन से पूछा जाए तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब हुज साइड लेंथ इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, जब भी वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम यानी सरफेस एरिया ऑफ क्यूब नहीं है, क्या है वॉल्यूम। जब वॉल्यूम पूछा जाए तो उसका फॉर्मूला होता है साइड का क्यूब, जो भी साइड लेंथ है उसका क्या करें क्यूब करें। अब देखें साइड लेंथ क्या है इसकी, साइड लेंथ है 4 सेंटीमीटर, तो 4 का क्या करें क्यूब करें। जब आप 4 का क्यूब करेंगे तो इसका आंसर होगा 64। ठीक है, यानी वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, वॉल्यूम किसका, क्यूब का वॉल्यूम, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है साइड लेंथ का क्यूब कर दें। अगर साइड लेंथ 3 है तो यहाँ पर 3 का क्यूब, अगर साइड लेंथ 4 है तो 4 का क्यूब। ओके, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 25, कन्वर्ट 0.1 इनटू परसेंटेज। अब देखें 0.1 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। जब भी किसी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली इस नंबर से 100 को मल्टीप्लाई करवाते हैं। देखें अगर ये 0.1 है तो अब या तो डायरेक्टली करें, कैसे, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन 0.1 मल्टीप्लाई बाय डायरेक्टली 100% करें तो इसका आंसर आएगा वैसे 10% आएगा। ओके, लेकिन अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा तो आप क्या करें, 0.1 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। हमें पता है ना, जब 0.1 को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो ये बनता है 1/10। ठीक है, अब जब 1/10 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन आपका आंसर 10% ही आएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगर डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो भी कन्वर्ट हो जाएगा, अगर आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके सोल्व करें तो भी इसका आंसर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 26, एक्सपेंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसको एक्सपेंड करना है। अब एक्सपेंड करने का मतलब ये है इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। जैसे आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो पहली टर्म क्या आएगी एक्स स्क्वायर, उसके बाद आएगी x इंटू 3 तो ये होगा 3x, उसके बाद क्या होगा 5 इंटू एक्स, ये होगा 5x, देन क्या होगा 5 इंटू 3 तो ये होगा 15। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5x 3x ये होगा 8x, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, इस तरीके से सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, अब देखिए ये व्हेन अ फेयर डाई इज रोल्ड ट्वाइस, जब हम किसी भी डाई को 2 टाइम्स रोल करते हैं। ठीक है, ट्वाइस का मतलब क्या आता है कि हम उसको अगर हम 2 बार टॉस करें। अब देखें जब भी हम डाइस को एक बार यानी रोल करते हैं तो उसके आउटकम्स आते हैं 1 2 3 4 5 6। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखें जब हम डाई को एक बार रोल करते हैं तो आउटकम्स कौन से आते हैं 1 2 3 4 5 6। अब जब हम डाइस को 2 बार रोल करें, 2 बार करेंगे इट मीन्स अगर फर्स्ट टाइम 1 आएगा, मे बी दोबारा करें तो भी 1 आ जाए, तो इसके आउटकम्स क्या बनते हैं, इसके आउटकम बनते हैं 36 मतलब 6 का स्क्वायर। ठीक है, अगर हम डाइस को, क्योंकि डाइस के सैंपल स्पेस है 6, अगर 2 टाइम रोल कर रहे हैं तो 2 पावर होगा 6 पावर 2 इट मीन्स 36। इसके आउटकम्स होते हैं 36। अब कौन से होते हैं, ये होते हैं। देखें मे बी पहली बार हम रोल करें तो 1 आ जाए, दूसरी बार भी 1 आ जाए, इस तरीके से 1,1। दूसरा क्या होगा, अगर पहली बार 1 आ गया दूसरी बार 2 आ जाए, अगर पहली बार 1 आ गया दूसरी बार 3 आ जाए, इस तरीके से ये 1 6 तक चलेगा। उसके बाद अगर देखें अगर पहली टाइम 2 आया दूसरी बार 1 आएगा, इस तरीके से अगर 2 2 आए 2 3 देन 2 4 2 5 2 6, इस तरीके से ये कंप्लीट 2 6 तक जाएगा। फिर उसी तरीके से 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5, इस तरीके से आपके टोटल कितने आउटकम बनते हैं 36, अगर हम डाई को ट्वाइस रोल करें तो। अब क्वेश्चन क्या है कि प्रोबेबिलिटी बताओ उन दोनों का सम क्या आ जाए, मतलब अगर डाई को एक बार रोल करें दोबारा रोल करें उन दोनों को सम करें तो सम क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो हमें इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अब देखें सम 7 कब आएगा, सम 7 तब आएगा जब हम पहले 1 6 आए या 6 1 आए। अब देखिए 1 6 दोनों को ऐड करेंगे तो 7 बनेगा, 6 1 दोनों को ऐड करें तो 7 बनेगा। उसी तरीके से अगर 2 5 है और 5 2 है तो इसमें भी अगर अगेन सम 7 आएगा। उसी तरीके से अगर हम 3 4 और दूसरा क्या होगा 4 3। ठीक है, तो यही आपके फेवरेबल आउटकम हो सकते हैं जिन पर सम आपका 7 आ सकता है, यानी 1 6 7 आएगा क्योंकि 1 6 इसके आउटकम में है, 6 1 7 आएगा, 2 5 अगेन सम 7 होगा, 5 2 7 होगा, 3 4 7 4 3। अब देखिए टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 6, 1 2 3 4 5 6, टोटल फेवरेबल आउटकम्स हैं 6, इसके टोटल आउटकम्स कितने हैं 36, तो 6/36। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर होगा 1/6। ठीक है, जब आप कैंसिल करेंगे तो ये होगा 1 टाइम, ये होगा 6 टाइम, तो आंसर होगा 1/6। ओके, सो अगर डाई को हम 2 बार रोल करें तो 36 आउटकम्स होंगे, अगर एक बार रोल करेंगे तो अगेन आपके 6 आउटकम्स होंगे, ये होंगे यहाँ पर 6 होगा। ओके,
उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 28, विच वन इज नॉट अ प्राइम नंबर। मैंने आपको क्या बताया, प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो 1 से बड़े हों और दो पॉजिटिव फैक्टर्स हो। अब देखें ये सारे नंबर्स 1 से बड़े हैं, तो इसमें हम चेक करना है कि किसके दो प्राइम यानी दो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, 29, 31, 33, 37। अब से पूछा जा रहा है कौन सा प्राइम नंबर नहीं है, मतलब जो जिसके दो फैक्टर से ज़्यादा फैक्टर हमें वो नंबर चाहिए। देखें 29 तो प्राइम नंबर होता है क्योंकि इसके अगेन दो ही फैक्टर्स होते हैं। उसके बाद 31 भी प्राइम होता है, 37 भी प्राइम है, लेकिन 33 जो है ना ये प्राइम नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें 11 की टेबल जाती है, तो 11 की टेबल एक्स्ट्रा हो जाती है, तो इस वजह से ये नंबर प्राइम नहीं होता। इस नंबर को कहते हैं कंपोजिट नंबर। ऐसा नंबर जिसके दो से ज़्यादा पॉजिटिव फैक्टर्स बने उस नंबर को क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। अगर दो ही पॉजिटिव फैक्टर्स बने और 1 से ज़्यादा हो तो उसको हम कहते हैं प्राइम नंबर। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 12, 18 एंड 24। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब क्या है, एलसीएम, मतलब 12, 18, 24 का एलसीएम निकालना है हमें। तो एलसीएम निकालने का सिंपल तरीका कौन सा हम पढ़ते हैं, ये 12, ये है 18, ये है 24। ओके, एलसीएम निकालने के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करते हैं। देखिए 2 की टेबल 6 टाइम, 18 पे 9 टाइम, 24 पे 8 टाइम, 8 टाइम वही होगी, 24 पे होगी 2 की टेबल 12 टाइम। ओके, उसके बाद देखिए 2 की टेबल 3 टाइम, ये 9 टाइम, ये 6 टाइम। 2 की टेबल 3 पे नहीं जाएगी, 9 पे नहीं जाएगी, 6 पे 3 टाइम। फिर अगेन 3 की टेबल यूज करें 1 टाइम, 3 टाइम, 1 टाइम, फिर अगेन 3 की यूज करें 1 1 1। ओके, अब देखिए जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर होगा 72। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करके एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद है 30, क्वेश्चन नंबर 30, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब है एचसीएफ, किसका, 48 और 60 का। अब देखिए एचसीएफ फाइंड करने के लिए हम सिंपल क्या करते हैं, पहले आप इसको फैक्टराइजेशन फैक्टर्स की फॉर्म में लिखें। देखिए जैसे ये 48 है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 पावर 4 इंटू 3 लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 पावर 4 होगा 16, 16 इंटू 3 48 होगा। अगर 60 है तो मैं क्या इसको 60 को ऐसे लिख सकता हूँ, 2 पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 लिख सकता हूँ ऐसे में, 2 पावर 2, ठीक है, इंटू 3, 2 पावर 2 मीन्स 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 60 होगा। ओके, अब देखें अब हम क्या करते हैं, लीस्ट पावर जो कॉमन नंबर्स होते हैं, लीस्ट पावर कॉमन नंबर्स। देखें अब हम यहाँ पर देखें 2 पावर 4 है, यहाँ पर 2 पावर 2 है, तो लीस्ट पावर क्या होगा, 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय दूसरा कॉमन फैक्टर कौन सा है, 3, फिर दूसरा 3 होगा। अब कोई और कॉमन नहीं है, लीस्ट कॉमन नंबर हमें ये चाहिए होता है जो पावर में कम हो, जो कम हो। ठीक है, अब वैसे आप क्या करें, 2 पावर 4 को 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम ओपन करें, 2 पावर 2 को 2 टाइम ओपन करें, फिर कॉमन निकालें, तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने डायरेक्ट कर दिया 2 पावर 4, 2 पावर 2 मैंने कॉमन निकाल दिया, 3 ये सेम रहा। अब आप इसको सॉल्व करें तो 2 पावर 2 4, 4 3 ज़ा 12, तो इसका HCF यानी क्या होगा, 12 हो जाएगा। मतलब 48 एंड 60 पे सबसे ज़्यादा टेबल कौन सी जाएगी, 12 की ही टेबल होगी। ओके, 31, इफ अ पर्सन सैलरी इंक्रीजेज 20,000 टू 25,000, वाट परसेंटेज इंक्रीज। देखें 20 से 25,000 हो गई है, मतलब 5,000 इंक्रीज हुई है। अगर 5,000 इंक्रीज हुई है, आप देखें 5,000 20,000 का कितना परसेंट होता है, तो 5,000 20,000 का 4th पार्ट होता है। अगर 4th पार्ट है तो इट मीन्स 25% होगा। ठीक है, अगर 4th पार्ट है तो 25%। मैंने आपको क्या बताया, परसेंटेज का लेक्चर आप लाजमी देखिएगा, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वीडियो कंप्लीट देखिएगा परसेंटेज का। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम इज 500 एंड प्रॉफिट इज 25%, व्हाट इज सेलिंग प्राइस। ठीक, इस क्वेश्चन की एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है, लेकिन मैं आपको ट्रिक इंशाल्लाह बताऊंगा आगे वाले लेक्चर्स में। लेकिन इसमें आपको एक प्रोफेशनल जो मेथड है वो आपको बता रहा हूँ। देखिए 500 कॉस्ट प्राइस है, प्रॉफिट कितना है 25%। अब आपको सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है, तो आप क्या करें, 25% 500 का निकालें। ठीक है, 25% 500 का जब आप निकालेंगे तो इसका आंसर आ गया, यानी 25% ऑफ 500, तो इसका आंसर होगा 125। क्या होगा, 125। अब 125 क्योंकि ये तो आपकी कॉस्ट प्राइस है ना, अब आपसे सेलिंग प्राइस पूछ रही है। अगर प्रॉफिट हुआ है तो जाहिर सी बात है सेलिंग कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस बढ़ जाएगी, क्योंकि चीज़ में हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। अगर प्रॉफिट हुआ है तो इट मीन्स कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस बढ़ेगी, ये तो कॉमन सी चीज़ है। तो मतलब 125 125 इस 500 में ऐड करें, जब आप ऐड करेंगे तो इसका रिजल्ट होगा 625। इस तरीके से आप कर सकते हैं। ओके, उसके बाद अगर यहाँ पे लॉस होता तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। जाहिर सी चीज़ है, फिर कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस क्या बन जाती, कम हो जाती, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। लेकिन प्रॉफिट है तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 33, सॉल्व द इक्वेशन। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, बिल्कुल ईजी तरीके से। 2x को इस साइड लेकर आए तो ये होगा -2x, 10x में से 2x गए तो क्या होगा 8x, क्या बचेगा 8x, और ये होगा 8x इक्वल टू 11 माइनस ये 3 होगा इस तरीके से, तो ये होगा 8x इक्वल टू 8, और यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी 1। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोच सकते हैं, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 34, देखिए एक्सपेंड अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इस अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करना मैंने आपको बताया था
पहले भी क्वेश्चन में देखें, अगर 3x + 2 होता तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते, a² + 2ab + b²। अगर 3x - 2 है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, a² - 2ab + b²। देखें हम क्या करते हैं, a² - 2ab, ठीक है, आगे क्या होगा प्लस b²। ओके, इस तरीके से अब वैल्यूज पुट करें। देखें a की वैल्यू क्या होगी 3x, तो यहाँ पर आएगा 3x, यहाँ पर a है तो 3x, यहाँ पर b है तो 2, b है तो 2, ठीक है। अब देखें 3x² जब आप इसका स्क्वायर कर लेंगे तो होगा 9x², 2 3 = 6 और 6 2 = 12, तो ये होगा -12x, तो ये मिडिल टर्म बन जाएगी। फिर 2 का स्क्वायर 4, तो इस तरीके से आपका ए ऑप्शन करेक्ट। वैसे यहाँ पर 3-4 ऑप्शंस होते हैं, यहाँ पर मैंने डायरेक्टली 2 ही ऑप्शंस रखे थे क्योंकि मैं आपको मेथड समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी आप इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो एमसीक्यूज आप आसानी से टिक लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, इफ अ फेयर डाई इज रोल्ड वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 4। अब किसी भी फेयर डाई को एक बार रोल करते हैं तो मैंने आपको बताया उसके आउटकम्स होते हैं 1 2 3 4 5 6। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जब नंबर आपका 4 से बड़ा हो। अब 4 से बड़े कितने नंबर से, आप देखेंगे इसमें 4 से बड़े तो 2 ही नंबर से 5 6, मतलब इसकी फेवरेबल आउटकम्स हैं 2, टोटल आउटकम्स इसके कितने हैं 6। प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है वो यूज़ कर रहा हूँ, जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो इसका आंसर होगा 1/3, ठीक है। तो इस तरीके से बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मतलब ग्रेटर देन 4। अगर आपसे पूछा जाता है ग्रेटर देन लेस देन 4, तो फिर लेस देन 4 वाली कंडीशन में आपके 3 नंबर्स आ जाते हैं 1 2 3। अगर लेस देन 4 होता ना तो आपके 3 नंबर्स आ जाते हैं डिवाइड बाय 6, तो फिर आपका आंसर 1/2 हो जाता। ओके, क्वेश्चन नंबर 36, इफ रेशियो ऑफ a to b इज 4:5, a से b तक रेशियो 4:5 है एंड वैल्यू ऑफ b इज 25। अगर b की वैल्यू 25 है तो a की वैल्यू बतानी। अब देखें अगर b की वैल्यू 25 है ना, आप ये चेक करें कि इस 5 से, क्योंकि b का रेशियो 5 है, इस 5 से क्या मल्टीप्लाई किया गया है जो आंसर 25 आया है, उसी नंबर को आप इस नंबर से a वाले नंबर से भी मल्टीप्लाई करवा दें। ये होता है सिंपल सॉल्यूशन। अब चेक करें 25 हो गया, मतलब 5 से मल्टीप्लाई हुआ है। अगर 5 से हुआ है तो 4 को भी 5 से कर दे, तो 4 5 = 20, मतलब a की फिर क्या होगी 20 हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, 40 इज व्हाट परसेंट ऑफ 160। 40 जो है 160 का कितना परसेंट बनेगा, तो आप चेक करें क्या 40 160 का हाफ है, अगर हाफ होगा तो 50%। अगर चेक करें 40 160 का 5th पार्ट है, 5th पार्ट तो नहीं है, अगर 5th पार्ट होता तो हम कहते हैं डायरेक्टली 20%। अगर 40 देखें तो 160 का एग्जैक्टली 4th पार्ट है, अगर 4th पार्ट है तो उसको हम कहते हैं 25%। तो मतलब 40 इज व्हाट परसेंट ऑफ 160, तो रिजल्ट आएगा 25%। वैसे इसको सॉल्व करने का तरीका होता है क्या, 40 इसको इक्वल साइन में कन्वर्ट करें, व्हाट परसेंट को x% में लिखें, मल्टीप्लाई ऑफ को मल्टीप्लाई में कर दें, 160 को 160। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको रिजल्ट अगेन 25 ही मिलेगी। ओके, इसको आप सोल्व करिएगा, लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 37 हो गया। 38, अ सिलेंडर हैज़ अ रेडियस 2 सेंटीमीटर। एक सिलेंडर है, उसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर एंड हाइट है उसकी 7 सेंटीमीटर। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द रेडियस, उसकी यानी सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इसका फॉर्मूला होता है πr²h, ठीक है। आर की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर, एच की हाइट है 7 सेंटीमीटर। इसमें पुट करेंगे, देखें कैसे पुट कर रहा हूँ मैं, पाई को छोड़ दें, आर की वैल्यू है 2, 2 का स्क्वायर, एच की वैल्यू है 7, 2 का स्क्वायर 4, 4 7 = 28, तो 28 पाई, इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद है इंक्रीज 200 by 25%। अब हमें 200 को 25% इंक्रीज करना है। अब 225% इंक्रीज करना, पहले तो आप परसेंटेज निकालें। 200 का 25% मतलब 4th पार्ट, 200 का 4th पार्ट क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर 50। 200 का 4th पार्ट क्या होता है 50। अगर इंक्रीज है तो 200 में 50 को ऐड करवा दें तो आंसर आपका 250 आएगा। अगर यहाँ पर होता है डिक्रीज तो 200 में 50 में आप सेपरेट करवाते, 200 - 50 करवाते तो इसका आंसर आ जाता 150। अगर केस डिक्रीज का होता तो, अगर यहाँ पर केस इंक्रीज का है तो हम ऐड करेंगे, अगर यहाँ पर केस डिक्रीज का होता तो हम सब्ट्रैक्ट करते। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट वीडियो लेक्चर। ओके, JST जूनियर साइंस टीचर की जो मैथमेटिक्स सेक्शन है उसके सिलेबस का फर्स्ट लेक्चर था, जिसमें हमने अप्रोक्सीमेटली 30, 39 एंड 40 क्वेश्चन आपसे मैंने डिस्कस करे। ओके, अब आने वाले लेक्चर्स में मैं ज़्यादा फोकस करूंगा जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ठीक है। उसके अलावा प्रोबेबिलिटी में और ज़्यादा कॉइन के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। उसके अलावा कार्ड्स के क्वेश्चन होते हैं, ये मैं इंक्लूड करूँगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के और मैं क्वेश्चन इसमें इंक्लूड करूँगा ताकि आपकी टेस्ट की तैयारी बिल्कुल अच्छी हो जाए। अगर वीडियो समझ में आ गया है तो वीडियो को लाजमी लाइक करिएगा और वीडियो को लाजमी शेयर करिएगा। ओके, और डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको जो लिंक दी है ना कंप्लीट प्लेलिस्ट की, उन प्लेलिस्ट में आप वो वीडियोस देखें जो आपके सिलेबस में इंक्लूड है, जैसे परसेंटेज हो गया, ठीक है, लॉस एंड प्रॉफिट परसेंट भी परसेंटेज में आता है, वो भी आप देख लीजिएगा। रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिलेशन के क्वेश्चन हो गए, इनको आप देख लीजिएगा ताकि आने वाले लेक्चर्स में आपको कोई भी मुश्किल ना हो। ओके, सो उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अगर लेक्चर समझ में आया तो लेक्चर को लाजमी शेयर करिएगा। ओके, सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।